आप सभी को नमस्कार। आप सभी का सिंग ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2024-25 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के इनकम टैक्स फाइल होने वाले हैं। आपके मन में यह दुविधा होगी कि हमें कौन से टैक्स रिजीम का चयन करना है जो कि हमारे लिए लाभदायक हो, यानी ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से कौन सी चुने। आपके इन डाउट यानी दुविधा को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां सीख लें। दोस्तों, सबसे पहले हम न्यू टैक्स रिजिम्स के क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजिम में पुराने टैक्स की दरों से कम टैक्स दरें हैं जो कि कम आय वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है। न्यू टैक्स रिजिम टैक्स पेयर को उनकी आय को प्रयोग करने के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऐसे आयकरदाता जिनके पास टैक्स भुगतान करने के बाद पैसा यानी आय बच जाती है तो वह अधिक बचत कर सकते हैं और जो उनकी बचत है उसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर और इनकम अर्न कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम पुरानी टैक्स रिजिम से सिंपल है। यह समझने के लिए आसान है। इसमें आप स्वयं टैक्स फाइल कर सकते हैं, जिस कारण से यह टैक्स पेयर का समय और धन दोनों की बचत करती है। न्यू टैक्स रिजिम का स्ट्रक्चर सरल है, जिस कारण से इसकी लोअर कंप्लायंस कॉस्ट होती है। न्यू टैक्स रिजिम में सरकार टैक्स पेयर की आय व खर्च को आसानी से ट्रैक कर सकती है। दोस्तों, अब हम न्यू टैक्स रिजिम के कुछ डिसएडवांटेज भी जानते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर कोई भी डिडक्शन या एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। यदि टैक्स पेयर अपने परिवार या सीनियर सिटीजन माता पिता की बीमारी पर खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, हाउसिंग लोन पर ब्याज का भुगतान करता है, टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है, एक्सेट्रा का न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर को लाभ नहीं मिलता है, जिस कारण से न्यू टैक्स रिजिम उसके लिए लाभकारी नहीं है। न्यू टैक्स रिजिम पुरानी टैक्स रिजिम से कम फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें टैक्स पेयर डिडक्शन और एग्जाम्पशन का लाभ नहीं ले सकते। न्यू टैक्स रिजिम ऐसे टैक्स पेयर के लिए लाभदायक नहीं है जिनकी डिडक्शन अधिक होती है, क्योंकि वह न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शन का लाभ नहीं उठा सकते। दोस्तों, यह स्कीम ऐसे टैक्स पेयर के लिए भी लाभदायक नहीं है जो कि हायर मेडिकल एक्सपेंसेस, हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस और टैक्स पेयर हु मेक इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सेविंग स्कीम्स, टैक्स पेयर हु डोनेट टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ज़्यादा खर्च करते हैं। दोस्तों, अब हम न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम के स्लैब्स के बारे में जानेंगे। 0 से 2,50,000 किसी की अगर आय है, उनके लिए कोई भी इसमें टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख तक 5% न्यू में था, ओल्ड में था, न्यू में उसमें कुछ नहीं है।
3 से 5 लाख तक 5%, ओल्ड में न्यू में भी 5%, लेकिन 5 से 6 लाख तक न्यू ओल्ड में 10% और न्यू में 5 ही है। 6 से 7.5 लाख तक ओल्ड में 10, न्यू में 10, 7.5 से 9 लाख तक ओल्ड में 15, न्यू में 10, 9 लाख से 10 लाख तक ओल्ड में 15, न्यू में 15, 10 लाख से 12 लाख तक 20% ओल्ड में और न्यू में 15%, 12 लाख से 12.5 लाख तक 20% ओल्ड में, न्यू में भी 20%, लेकिन 12.5 लाख से 15 लाख तक ओल्ड में 25% है और न्यू में 20% है। और 15 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो दोनों ही रिजिम में आपको 30% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, ओल्ड एंड न्यू रिजिम में क्या अंतर है, इनमें से हमें कौन सी रिजिम का चयन करना चाहिए, अब हम इसके बारे में जानते हैं। आपकी आय के अनुसार आपके लिए कौन सी टैक्स रिजिम लाभकर होगी, उसे हमने एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब हम उस टेबल से यह जानते हैं, इस टेबल से, कि हमें कौन सी टैक्स रिजिम को चूज करना चाहिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख रुपए है और इसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट होने के बाद यह टैक्सेबल इनकम जो हो जाती है 6.5 लाख ही रहती है, और आप 1,50,000 इसमें डिडक्शन करते हो 80C या किसी और उसमें, तो भी न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए लाभदायक है। और यदि आपकी इनकम 8 लाख है और टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यह 7.5 लाख रह जाती है और आप इसमें अगर 1,40,000 तक डिडक्शन कर लेते हैं तो आपके लिए ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है। लेकिन अगर 1,40,000 से कम आप सेविंग करते हैं तो आपके लिए न्यू रिजिम बेनिफिशियल होगी। इसी प्रकार अगर आपकी इनकम 9 लाख है और इससे हम 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को कम कर देते हैं तो टैक्सेबल इनकम 8,50,000 बनती है। इसमें से अगर हम डिडक्शन 2,15,000 ले लेते हैं तो हमें ऑल टैक्स रिजिम में बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर हमारी डिडक्शन 2,15,000 से कम है तो हमें न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट फॉर करना चाहिए। इसी प्रकार अगर हमारी इनकम 10 लाख है और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यह 9,50,000 रह जाती है और आप अगर इसमें 2.5 लाख की सेविंग कर लेते हैं, वह 80C में 1,50,000 हो जाती है और मेडिकल, HRA एक्सेट्रा एक्सेट्रा में 50,000, 1 लाख और कर लेते हैं आप हाउसिंग लोन वगैरह के एक्विड इंटरेस्ट में, तो आपके लिए ओल्ड रिजिम बेटर होगी। लेकिन अगर आप 2.5 लाख सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए न्यू रिजिम बेटर रहेगी। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद यह 11.5 रह जाएगी, और अगर आप इसमें 3,13,000 की सेविंग कर लेते हैं किसी भी रूप में तो आपको ओल्ड रिजिम बेटर रहेगी। लेकिन अगर आप 3,13,000 की सेविंग नहीं करते हैं तो आपके लिए न्यू रिजिम बेटर रहेगी। अगर आपकी इनकम 15 लाख है और डिडक्शन के बाद यह 14,50,000 रह जाती है, इसमें आप 3,60,000 अगर सेविंग कर लेते हैं तो आपके लिए ओल्ड रिजिम बेटर होगी। और अगर 3,60,000 सेविंग नहीं बनती है तो आपके लिए न्यू रिजिम बेनिफिशियल होगी। इसी प्रकार अगर आपकी इनकम 15,50,000 है और टैक्स के बाद यह 15 लाख रह जाती है और आप इसमें 3,75,000 की डिडक्शन ले लेते हैं, चाहे 80C में लें हैं या एक्विड इंटरेस्ट में लें। सपोज आपने इतना हाउसिंग लोन लिया है कि आपको एनुअल 2 लाख का एक्विड इंटरेस्ट देना पड़ता है, 80C में आप 1,50,000 सेविंग कर लेते हो और अदर उसमें मेडिकल, अदर एक्सपेंसेस में आप कुछ और सेविंग करते हो, तो आपके लिए ओल्ड रिजिम बेटर रहेगी क्योंकि आपका 3,75 या उससे अधिक सेविंग हो रही है।
और अगर आप 3,75,000 की सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए न्यू रिज्यूम बेटर रहेगी। इसी प्रकार अगर आपकी इनकम 16 लाख है और स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करने के बाद यह 15,50,000 रह जाती है, इसमें भी मैक्सिमम आपको 3,75,000 मिनिमम की सेविंग करनी ही करनी है। अगर यह सेविंग हो जाती है तो आपके लिए ओल्ड रिजिम बेटर रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आप 3,75,000 की सेविंग नहीं करते हैं तो आपके लिए न्यू रिजिम बेटर रहेगी। दोस्तों, आपके द्वारा इनकम टैक्स की रिजिम सेलेक्ट करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजिम लाभदायक है। इसलिए आप टेबल में बताए गए अनुसार अपनी इनकम को चेक कर टैक्स रिजिम का चयन अपने विवेक से कर लें। यह भी ध्यान रखें कि ये टैक्स रिजिम कुछ ही एनुअल इनकम ग्रुप्स पे बनाई गई हैं। यदि आपकी इनकम आगे पीछे होगी तो उसके अकॉर्डिंग ओल्ड और न्यू रिजिम का सिलेक्शन करने में आपको थोड़ी दुविधा हो सकती है। उसके लिए आप एक आइडिया लेकर न्यू या ऑल टैक्स रिजिम का चयन करें, इसमें अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।